शुरू की जाए। गरीब देश से कितनी रेवड़ी लेता है और कितना टैक्स देता है? ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन पूछो, ये वाला जो क्वेश्चन था तुम्हारा बड़ा सरल था। केजरीवाल रेवड़ी से बचने का क्या है मोदी का प्लान? इस बार आया है बढ़िया वाला क्वेश्चन। अच्छी रेवड़ी और बुरी रेवड़ी में क्या फर्क है? हमको नहीं पता। अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, ब्राजील में क्या रेवड़ियां बट रही हैं? हमको कुछ नहीं पता। 16 अमीर देशों पर भारत से भी ज्यादा कर्जा, फिर भी वो अमीर और भारत गरीब क्यों? नमस्कार, मेरा नाम गौरव मलिक है और आप पॉलिटिकल डॉक्टर पर देखना शुरू कर चुके हैं भारत को नंबर 1 बनाने वाले मिशन का शो इंडिया नंबर 1। रेवड़ी कल्चर। रेवड़ीज वो रेवड़ी है। रेवड़ी कल्चर आखिर क्या है? मैं बताता हूँ आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अपने दोस्तों के हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं। ये फ्री की रेवड़ी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। गरीब देश से कितनी रेवड़ी लेता है और कितना टैक्स देता है? कहानी बताओ। रीना दिल्ली के कुछ घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती है। इसका पति राजकुमार मजदूरी करता है। इनके 5 लोगों का परिवार है जिनका महीने का खाने पीने नहाने धोने का खर्चा 8,000 रुपए है। रसोई और बाथरूम की हर आइटम पर गरीब भी टैक्स देता है। महीने के 8,000 रुपए में से 844 रुपए टैक्स रीना का परिवार हर महीने सरकार को देता है। दिल्ली में रीना जैसे 20 लाख अन्य परिवार भी हैं जिन सबका महीना खर्च 10,000 रुपए से कम है। दिल्ली के ये 20 लाख परिवार हर साल 2,112 करोड़ रुपए टैक्स दे रहे हैं। मतलब दिल्ली सरकार के इस साल के 61,000 करोड़ रुपए की कमाई में 2,112 करोड़ का योगदान रीना जैसे परिवारों का भी है। ये क्या बात करता है यार? केजरीवाल सरकार हर साल फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस की रेवड़ी पर 4286 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मतलब दिल्ली के गरीब इन रेवड़ियों के 50% के बराबर टैक्स तो दे ही रहे हैं। जादूगर हूँ मैं, जादूगर। यदि हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी की ओर चलें तो वहां दिल्ली जैसी कुछ रेवड़ियों के अलावा किसान रेवड़ी भी है जो बीज, खाद, कीटनाशक, ट्रैक्टर, कर्ज माफी आदि पर दी जाती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इन राज्यों के गरीब भी रसोई और बाथरूम की हर आइटम पर टैक्स दे रहे हैं, पर यहां रेवड़ियों पर दिल्ली की बजाय बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है और सरकार की कमाई सरकारी खर्चों और रेवड़ियों के हिसाब से बहुत कम है। अच्छी रेवड़ी और बुरी रेवड़ी में क्या फर्क है? सुनाओ। बुरी रेवड़ी से देश का कर्जा बढ़ता है पर कमाई नहीं बढ़ती। अच्छी रेवड़ी से कर्जा बढ़ता है पर कमाई उसके मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ती है। ये फर्क समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि रेवड़ी बांटने में हर गरीब का और हर वर्ग का पैसा लगता है और वो पैसा हमेशा कम पड़ता है, जिसके कारण हमारी सरकारों को विदेशों से कर्जा लेकर यहाँ रेवड़ी बांटनी पड़ती है। अगर हम बुरी रेवड़ियों पर पैसा लगाना बंद कर दें तो हमें विदेशी कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, जिससे वस्तुओं पर टैक्स नहीं बढ़ेगा और महंगाई नहीं बढ़ेगी। अच्छी रेवड़ी एक छोटा पौधा है जो एक बड़ा पेड़ बनकर फल और छांव दोनों देगा। बुरी रेवड़ी बस रेवड़ी है जो आपने खाई और सुबह लैट्रिन से निकाल दी। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रेन, फ्री बस, मार्केट रेट से कम में पेट्रोल, किसानों को गेहूं, चावल, गन्ने का मार्केट रेट से ज्यादा पैसा देना, इकोनॉमिस्ट इन सब को बुरी रेवड़ी मानते हैं। ठीक है, समझिए। मिडिल क्लास में लाखों छोटे परिवार हैं जिसमें सिर्फ मियाँ बीबी हैं जो पूरा दिन ऑफिस में बिताते हैं, या सिर्फ अमीर बुजुर्ग दंपति हैं जिनके बच्चे दूसरे शहरों या विदेशों में रहते हैं। ऐसे छोटे परिवार बिजली की 200 या 300 यूनिट का पैसा आराम से दे सकते हैं क्योंकि कम खपत के कारण इनका बिल भी 0 आता है। इसलिए ये भी बुरी रेवड़ी है। सही पकड़े हैं। फ्री पानी ना देकर जो पैसा बचे उससे 50% पानी जो लीकेज से बह जाता है उसे ठीक करके पानी बचाने में क्यों ना लगाया जाए। पानी फ्री नहीं होगा तो जनता पानी वेस्ट भी नहीं करेगी। ओके। किसानों को गेहूं, चावल, गन्ने का मार्केट रेट से ज्यादा पैसा देने से इन फसलों की पैदावार जरूरत से ज्यादा होती है और आपके ही टैक्स से खरीदा गया अनाज सरकारी गोदामों में सड़ जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। युद्ध और महामारी के समय बुरी रेवड़ी ज्यादा देनी पड़ती है और देनी भी चाहिए। जैसे अभी कोरोना में भारत में फ्री राशन दिया गया जो दिसंबर 2022 तक दिया जाएगा। दूसरी तरफ अच्छी रेवड़ी है उदाहरण के तौर पर पढ़ाई कर रहे बच्चों को साइकिल, लैपटॉप, टैबलेट, स्कॉलरशिप देना, क्योंकि ये पौधे ही पेड़ बनकर कल देश बनाएंगे। ये अच्छी रेवड़ी हायर एजुकेशन यानी बड़ी डिग्रियों में कम दी जाती है, वहां बढ़ाई जानी चाहिए।
पर बुरी रेवड़ी में पैसा ज्यादा लगने से अच्छी रेवड़ी के लिए पैसा ही नहीं बचता। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। सबसे ज्यादा लोग छोटे बिजनेसेस में नौकरी करते हैं। छोटे बिजनेसेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए उनको कम कीमत पर जमीन, उनके एम्प्लॉयज के लिए सुविधाएं और इंसेंटिव्स पैकेज, बहुत ही कम दरों पर लोन दिए जाने चाहिए। छोटे बिजनेसेस जितना फलेंगे फूलेंगे, देश उतना अमीर होगा, उतने ज्यादा लोगों को नौकरी और अपनी पसंद की नौकरी मिलेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी अमीर देश अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे आदि अपने नागरिकों को भारत से भी कई गुना ज्यादा रेवड़ियां देते हैं। आप गूगल पर किसी भी अमीर देश के नाम के साथ सब्सिडी शब्द लिखकर देखिए, उस देश की सारी रेवड़ी बाहर आ जाएंगी। ये ज्यादा रेवड़ी इसलिए दे पाते हैं क्योंकि इन देश की सरकारों की कमाई भी भारत सरकार से कई गुना ज्यादा है। बात तो सही है। भारत में जीएसटी टैक्स तो गरीब भी देता है जब वह कोई भी सामान खरीदता है, पर भारत में इनकम टैक्स देने वाले सिर्फ 5% लोग हैं, जबकि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में उनके 50% से ज्यादा लोग इनकम टैक्स देते हैं। पर कई बार ज्यादा रेवड़ी बांटने से अमीर देशों की भी हालत खराब हो जाती है, जैसे कुछ साल पहले ग्रीस की हुई थी। ग्रीस में भी श्रीलंका वाले हालात पैदा हो गए थे। इसलिए रेवड़ियां बांटते समय बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, नहीं तो देश तबाह हो सकता है। आप सही बोल रहे हैं। 16 अमीर देशों पर भारत से भी ज्यादा कर्जा, फिर भी वो अमीर और भारत गरीब क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? आप अखबारों में रोज पढ़ते होंगे, देश पर कर्जा ऐसे ही बढ़ता रहा तो भारत के हालात भी श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। पर इस लिस्ट पर नजर घुमाइए तो दिमाग घूम जाता है, क्योंकि गरीब देश का दिवालिया थोड़े कर्जे में भी पिट जाता है, पर अमीर देश कई गुना कर्जा लेकर घूम रहे हैं, पर इनकी अमीरी कम नहीं हो रही। ठीक से समझा। इसका फर्क आप गरीब किसान और अमीर कंपनी की कहानी से समझ पाएंगे। साहूकार गरीब किसान को अधिक ब्याज पर पैसा उधार देता है, क्योंकि वहां किसान की मजबूरी है और उसके पास पैसा उधार लेने का कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ एक अमीर कंपनी है जिसको एक नया डिवीजन खोलने के लिए करोड़ों रुपए का लोन चाहिए। वहां सभी बैंक लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। जो बैंक सबसे कम ब्याज पर लोन देगा, कंपनी उससे लोन लेती है। एक तरफ हजारों किसान सिर्फ 50,000 या 1 लाख के कर्जे की वजह से आत्महत्या कर जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उस कंपनी पर कर्जे तो बढ़ते जा रहे हैं, पर कमाई उससे कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है। बस यही फर्क है अमीर देशों के बड़े कर्जों पर और गरीब देशों के छोटे कर्जे पर। अमीर देश जितना कर्जा लेते हैं उससे उनकी कमाई भी कई गुना बढ़ती रहती है। गरीब देश कर्जा लेकर बुरी रेवड़ियां बांटता रहता है। जैसे किसान साहूकार के पंजे में फंसा होता है, उसी तरह गरीब देश वर्ल्ड बैंक, IMF के शिकंजे में फंसा होता है। अमीर देश कर्जा लेता भी है तो स्टॉक मार्केट में बॉन्ड की तरह बेच कर लेता है, जिस पर वो बहुत कम ब्याज देता है। बात तो तू सही कह रहा है। केजरीवाल रेवड़ी से बचने का क्या है मोदी का प्लान? श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह आजकल केजरीवाल की रेवड़ी का चक्र बहुत घूम रहा है। कांग्रेस और भाजपा को केजरीवाल की रेवड़ियों की नकल करनी पड़ रही है। भाजपा को हिमाचल में 125 यूनिट फ्री बिजली करनी पड़ गई। कांग्रेस तो केजरीवाल के मैनिफेस्टो के हर शब्द को कॉपी करने पर उतराई। जैसे कांग्रेस की 10 गारंटी, केजरीवाल महिलाओं के लिए 1000 वाली रेवड़ी लाया तो कांग्रेस 1500 वाली रेवड़ी ले आई। बिजली 300 यूनिट रेवड़ी कॉपी कर दिया। मोदी भी समझ रहे हैं कि एकाध चुनाव में तो रेवड़ी के सामने रेवड़ी से काम चल जाएगा, पर इस रणनीति से बहुत अधिक समय केजरीवाल को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए पिछले 2 महीने से मोदी का सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के जरिए रेवड़ी रोको महायज्ञ चल रहा है। गूगल पर फ्रीबीज टाइप कीजिए, सारी खबरें आपके सामने आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट लगातार रेवड़ी के नुकसान को गंभीरता से लेने की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब कई महीने इसी विषय पर RSS से आने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई PIL केस को सुनने वाला है। उधर इलेक्शन कमीशन ने सुझाव दिया है कि सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ते समय इलेक्शन कमीशन को ये सारा हिसाब किताब लिख कर दें कि वो अपने चुनावी वादे कैसे पूरे करेंगी, और ये हिसाब किताब राज्य या देश की कमाई में फिट बैठता है या नहीं। इसका सभी पार्टियों ने विरोध किया है। सबके सब चोर हैं। उधर SBI ने भी रेवड़ियों को सीमित कैसे किया जाए, ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। विपक्षी पार्टियां खूब विरोध कर रही हैं और ये कह रही हैं रेवड़ियों पर इस तरह की कानूनी लगाम किसी देश में नहीं है। हमने भी जांच की और पाया कि सिर्फ इंडोनेशिया ऐसा देश है जहां अगर वार्षिक बजट घाटा यानी कमाई घटा खर्चे -30% से ज्यादा हो जाएं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाती है। भारत भी 2003 में कानून लेकर आया था FMDA एक्ट, जिससे बुरी रेवड़ियों पर लगाम लगती, पर वो भी अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है।
उसमें वैसे भी इंडोनेशिया जैसे कोई सख्त प्रावधान नहीं थे। क्या भारत में भी बुरी रेवड़ियों पर ऐसा सख्त कानून होना चाहिए जिससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की कुर्सी चली जाए?